आवाज आ रही है जी? हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं यहाँ इस पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप कब तक आएंगी जी? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आपने ही कहा था ना क्लिनिक में आने को, इसलिए मैं पार्क में हूँ। अब यहाँ आ जाइए। हेलो। आप मेरी डॉक्टर है, आपको आना पड़ेगा है ना? अरे आप यहाँ आ जाइए ना, मैं आपको सब बता दो। आप यहाँ आ जाइए, मैं फेस टू फेस आपको समझा पाऊंगा। अरे फोन पर कैसे बता दूँ? फोन पर नहीं बता। अरे काटिए मत, आप काटिए मत। हेलो हेलो। हाँ सुनिए। हाँ तबीयत को क्या हुआ है? तबीयत तो एकदम ठीक है। अरे नहीं, पर मेरी बात तो सुनिए। आज ना मैं एक मंदिर गया था, वहां मूर्ति को देखकर मुझे बुखार आ गया। मेरे भक्तों की भीड़ में मुझे वो मूर्ति बेचारी सी लगने लगी। मुझे अजीब लगने लगा। लोग उस पर तेल चढ़ा रहे थे, पैसे चढ़ा रहे थे, न जाने क्या क्या मांग रहे थे। और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी थी। मुझे लगने लगा वो मूर्ति मुझसे कुछ कह रही है। हाँ वो मूर्ति मुझसे कुछ कह रही है। मूर्ति ने कहा मुझसे कुछ नहीं। मैं डर गया। मैं सीधा वहां से भागा खड़ा हुआ। मैं जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां उतर ही रहा था तो हेलो। हाँ आवाज आ रही है? अरे तो आप भी आ जाइए ना। अरे क्यों नहीं आ सकती? नहीं मतलब आपका आपके कंसल्टेशन के पैसे देता हूँ। पैसों की बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी दूर से गर्मी में आपसे मिलने आया हूँ और आप आएंगी भी नहीं। देखिए आपको आना पड़ेगा, वरना मैं यही इस पार्क में आपका इंतजार करता ना मर जाऊंगा। आप मत आइए, लेकिन मैं आपसे मिले बिना इस पार्क से जाने नहीं वाला। आपको आना ही होगा। मैं इस पार्क में आपका इंतजार करता रहूंगा। हेलो हेलो। मतलब बैठा हूँ, मतलब बैठेंगे ना? हाँ बैठूंगा ही अभी। तो फिर ठीक है। अरे आप वहां बैठे ना, क्यों? मुझे सुनना है। अरे आपको यहाँ सुनना है? मैं वहाँ धूप में बैठूं? हाँ? अरे बस 10-15 मिनट में वहां पे भी छाव आ जाएगी। थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा थोड़ी देर की बात है। हाँ। फिर आप पास आ जाइएगा। अरे अजीब जिंदगी समझा रहे हो तुम। मैंने आज
गले गले तक ठूस कर खाना खाया है, सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा। कर दो, करो, अभी करो। अरे नहीं कर सकता ना। क्यों? वो उल्टी करना यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, लो बताओ, अब आदमी को यहाँ उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। हाँ, जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा तब देखता हूँ आप कितनी आजादी की बात करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों डराऊं? देखिए तो क्या, देखिए क्या? पसीना आने लगा है, देखिए। तो थोड़ी देर में फिर काट डालोगे। ये समझ लीजिएगा कि समय हो गया। हाँ, और मैंने तब भी खुद को रोकने की कोशिश की। हाँ, तो मेरी आंखों से पानी निकल आता है। oh my God! बच गए हम दोनों। बैठ गया तुम भी। जब बात छाव आ जाएगी ना, मैं चला जाऊंगा। देखिए, मैं बैठ पाने की भी हालत में नहीं हूँ, मेरा सोना बहुत जरूरी है। अरे यार, आप थोड़ी देर यहाँ बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे आपको पता नहीं, मैंने आज सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है, मेरा सोना बहुत जरूरी है। मान जाइए। मैं नहीं मानता। मान जाइए ना। अरे यार, आप मेरे ऊपर ही लेट जाएंगे। हाँ, लेटिए, आइए, लेटिए, लेट। अरे यार, सीधे बैठिए, सीधे। देखिए, अगर मैं सीधा बैठा रहा तो उल्टी हो जाएगी, फिर आप कहीं बैठने के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, मरो तुम यहीं पर। धन्यवाद। आपके पास नहीं, माचिस होगी? हाँ? माचिस सिगरेट पीना यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है। लिखना लिखना भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं क्या? आप मुझे सरकारी मुलाजिम लगते हैं, जिद्दी, खड़ूस, आलसी, घूसखोरी का पैसे खाने वाला सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूंगा, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। अरे आप मेरे सपने में आके मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं सो चुका हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ करना, आप बैठे। हाँ? दिखे नहीं मुझे। आदमी दिखा दे। मच्छर, कितने मच्छर है पार्क में। मैं बहुत सालों से इस पार्क में आ रहा हूं, बहुत सालों से। पहले हमेशा मैं इसे रोज बाहर से ही देखकर चला जाता था। सोचो सोचो, हफ्ते में पार्क है और तो अंदर नहीं आता। हमेशा घर जाने की जल्द, घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो। लेकिन जब से मैं इस पार्क में आने लगा हूँ, यूं समझिए आदत लग गई। अच्छा है ये पार्क, पेड़ पौधे तितली। क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं।
जब आप पार्क में आ गए हैं तो थोड़ा खुश रहिए। घूम लीजिए। आप इतनी देर से यहाँ इसी जगह पर बैठे हैं, इसीलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा टहल लीजिए। पीछे देखिए, खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। अच्छा, आप पीछे हो आए। हाँ, तभी नाराज है। मुझे भी ना पार्क का यही हिस्सा पसंद है। पीछे क्या रखा है? क्या? हिरण और खरगोश बस। और हिरण भी काहे के हिरण? गाय दिखते हैं। सच, ऐसे हिरण होते हैं क्या? होते हैं। जब देखो जुगाली करते रहते हैं। ना उछलेंगे, ना कूदेंगे। गाय है ये। मतलब एकदम गाय भी नहीं कह सकते, बछड़े जैसे। हाँ, गाय के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ हाँ, अब वैसे ही। और खरगोश खरगोश तो जनाब क्या बताए। वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है, क्योंकि खरगोश तो खरगोश जैसे ही होते हैं। पर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश कोई बंदर तो है नहीं जो उछले कूदे आपको मनोरंजन करे। हाँ? मेरे हिसाब से तो हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हाँ, पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन उन बंदरों का पिंजरों में बंद होना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए ना परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अरे पर पार्क में बंदरों को कौन खुला छोड़ता है? यहाँ तो हिरण। आप मुझे बंदर कह रहे हैं? हाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? नहीं तो मैं म्यूजिक और साइंस का टीचर हूँ सामने वाले स्कूल में। नाइस। देखो, मुझे लगा तुम थोड़े परेशान हो तो तुमसे थोड़ी बातें करो, पर तुम तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त तुमको यहाँ से निकलवा सकता हूँ। नहीं यकीन आता? रुको, मैं यहाँ से नहीं बोलूँ। सुनिए, कोई है यहाँ? सुनिए। चिल्ला क्यों रहे हो? माफ करना, पर इन्होंने मुझे बंदर बोला। अरे तो बंदर हो क्या? नहीं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? पर वो मुझे कैसे कह सकते हैं बंदर? अच्छा मैं कहता हूँ बंदर बंदर बंदर। अरे बंदर, आप क्यों मुझे बंदर कह रहे हैं? तो बंदर नहीं होना। नहीं, तो बैठो। पर वो कैसे कह सकते हैं? वो मुझे अरे बंदर बैठ। हमने तो कुछ, और तुम्हें दिख नहीं रहा या कोई सोया है करके? हाँ? वो तो अच्छा हुआ आप इसमें आ गए वरना। अरे मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि थोड़ी देर इस पीपल के पेड़ की छाया में बैठूंगा। सॉरी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, माफ करिएगा। सुना आपने? सुना? सॉरी बोल रहे हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, बात को कहाँ आगे बढ़ा था, छोटी सी तो बात है। वैसे आप जहाँ बैठे हैं ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच है इस पार्क में, हाँ। एक जैसी। इसमें क्या खास है बताओ? अरे वहां से व्यू कितना अच्छा आता है, देखा है आपने? जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, हाँ। वही आपको वहां से दिख रहा होगा। देखने को है भी क्या? सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से ठीक सामने बिल्डिंग दिखती है।
पर आप जहाँ बैठे हैं वहां से ठीक सामने नहीं दिखती। अरे लेकिन मुझे बिल्डिंग की एक बालकनी तो ज्यादा दिख रही है, जो आपको वहां से नहीं दिख रही होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है बताइए? फर्क? क्या आसमान का है? मुझे यहाँ से कम दिखाई देता है और आपको वहां से ज्यादा। लेकिन मुझे आसमान में दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आप यहाँ जाइए ना, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है, मुझे वो आसमान यहाँ से देखना है। जाइए ना वहां बैठ जाइए। मैं क्यों दूं? कोई भी इस बात में आता है मुझे मेरी जगह से उठाता है। आप जाइए, अपनी जगह पर जाइए। अरे पर आप ही ने तो कहा कि आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहाँ नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन मुझे अब यहाँ बैठने में दिलचस्पी है, बस। हाँ। आप जानते हैं वो मेरी जगह है। क्यों? तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ। ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? होता था नहीं ना? लेकिन तुम जाके टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठते थे, बैठते तो तुम अपनी ही कुर्सी पर थे ना? हाँ, पर ये क्या बात हुई? अरे कहाँ पढ़े हो तुम? हाँ, छोटा सा उदाहरण नहीं समझते। ये कैसा उदाहरण है? उस क्लासरूम का इस पार्क से क्या संबंध? आप अभी संबंध की बात तो ये बताइए, इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब क्या तुम यहाँ पैदा हुए हो? नहीं ना, फिर मेरा बात ज्यादा हक है। मैं यही पैदा हुआ हूँ और यही पला बड़ा हूँ। ये बात है ना? तो मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी बराबर का हक है। फिर तो मैं तुमसे भी पहले पैदा हुआ। मैं हिंदू हूँ। ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी हूँ। अरे तो आप क्या मेरे कम हिंदू होने पर मुझे मारेंगे? मारेंगे? अरे भाई ये गांधी पार्क है और 1, 2, 3 ये तीनों बहन जिन्होंने इस पार्क को दान की थी वो केलकर है, पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव का धर्मी मी पुण्या शिकवत आहे, मला मराठी येते। पुणे क्या? काय झालं? तुला मराठी येत नाही का? उस गाँव का था, तेंदुलकर, मंगेशकर। मराठी आती नहीं, मुझसे बहस कर रहा है। अरे बात वो नहीं है, मेरी माँ मराठी नहीं थी पर पिताजी मराठी थे। बेचारे मेरे बचपन में ही गुजर इसलिए मैं मराठी में कमजोर हूँ। लेकिन आज अगर पिताजी होते ना तो मुझे मराठी जरूर सिखाते थे। लेकिन वेगळी कुछ नहीं, मैं मराठी हूँ और मेरा वहां ज्यादा हक है। बस झालं तुझं, तू काय करायचं आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही, बस। टुकड़ून क्या बोला? मैं यहाँ से उठूंगा। जब तुम यहाँ आए होंगे तो ये दोनों बेंच खाली होंगी ना? हाँ? तीनों खाली। तो आप यहाँ इनसे भी पहले आए हैं? जी, और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। अरे पर हाँ जी, बात तो- जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहता है, लेकिन तुम कोने में बैठे। इसका मतलब ना मैं पागल हूँ। नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाली बेंच पे बैठे हो। आप चुप रहिए। वैसे मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकी को जानना और समझना मेरी हॉबी रही। पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चू बच्चू को छोड़ो,
पकड़े गए ना, मान लो। अरे आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा क्या? तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? आपको जो समझना है समझो। तो फिर यहाँ सुनो, एक तुम यहाँ के नहीं हो, दो तुम इस गांव से नहीं हो, तीन तुम कहीं और से यहाँ आए हो। तो बोलो ये तीनों बात सही है कि है ना? हाँ, पर ये तीनों बात तो एक ही हुई। एक मिनट। हाँ, रुक जाओ थोड़ा। काफी तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं। अब समझा। हाँ। यहाँ तुम कहीं भाग जाना चाहते हो, जहाँ तुम फिर से बच्चे हो जाओ, उछलो कूदो, है ना? है ना? बकवास। तुम्हें एक नियाती जिंदगी आती जिसमें आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और वो ही चीज है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बोलो, है ना? है ना? बकवास। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो, ताकि भगवान से बदला ले सको, है ना? है ना? क्या बात कर रहे हो आप? छी 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 छी। तुम प्रेम में धोखा खाए हो, प्रेमी हो, तुम्हें कॉकरोच खाना पसंद है, तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। चलो हार गए। क्यों तुम मेरी हॉबी का मर्डर कर रहे हो? हाँ, मैंने एक बात तो सही कही होगी ना? एक, अरे एमसीक्यू में भी एक ऑप्शन सही होता है। हाँ, एक, हाँ, एक बात आपकी सही है। कौन सी? वो वाली, वो। पर आधी सही है। आधी सही बात क्या होती? आधी सही बात होती है, आधी सही और आधी गलत। कॉकरोच वाली? नहीं, भगवान वाली है ना? भगवान। तुमने कहा था। वो सुसाइड वाली बात अरे होगी ना ना? भाई, तुमने कौन सी कही थी? अरे तुम ही बोलो ना, तुमने पहले आधी बात सही है, तो आप ही बोलो ना कौन सी बात सही है मेरी? वो वाली। अरे कौन सी वो वाली? बोलो ना, बोलो ना। अरे अभी बोलो ना कौन सी बात सही है? अरे कौन सी बात सही है, बता दो और बात खत्म करो रे। हाँ? तुम लोगों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? मुझे एक बीमारी है। कह दिया उसने, सुन लिया तुमने? हाँ? एक बीमारी है। पर चुप रहना, एकदम चुप। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आपकी आधी बात सही है, शायद संभव है। कौन सी बीमारी है वो? अरे अभी आप क्यों उठ गए? हमारी बातचीत चल रही थी ना। अरे कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? बोलो ना, वो भी जानना चाहते हैं। मुझे दिमाग की बीमारी है। अच्छा, चुप। उसे दिमाग की बीमारी है, दिमाग की। अभी तुमने एक चीज बताओ, चलो मैं चुप, एकदम चुप। मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। ठीक है, ठीक है। और तुम पूरा बता नहीं दोगे? तुम बताओ, सब कुछ बताओ, सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो। मैं कह चुका हूँ बस। क्या कहा तुमने? कि तुम जीनियस, जीनियस।
for genius. जे ऐसा क्या काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, फिर यही तो मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। इसका इलाज चल रहा है। तो मैं एक पूछता हूँ ना एक सवाल तो ऐसे कारण होंगे ना जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि तुम ये सोचो तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है। I see. पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। My God. जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहाँ है ही नहीं। वो सब देखने लगता हूँ। दिग्भ्रम, मिराज, hallucination, वही मिराज। hallucination. वो कब से शुरू हुआ तुम्हें मिराज? हाँ, ये कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था उस रात, जिस रात मैं मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं मेरी माँ को ले जाकर एक छोटे से मोची की दुकान में छुप गया। 2 दिन 2 रात मैं माँ को लेकर वहीं बैठा रहा, जबकि अस्पताल मेरे सामने ही था। सामने मैं रोड क्रॉस भी नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका शहर का सबसे दंगाग्रस्त इलाका था। एक रात मैंने माँ के दुकान के छेद से झांक कर भी देखा। बाहर कुछ लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे, बहुत बुरी तरह। तो ये पहली बार हुआ मुझे बुखार आने लगा। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने देखा ये सब तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। मुझे लगने लगा अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डाल लगेंगे। चलो बंद हो गए, बंद करो। और सारे बच्चे तो खेलना बंद कर देंगे और वो भी जो मार रहे थे, जो कटे मरे पड़े, सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसा और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, तो बहुत पहले डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो? तो मैंने सोचा हाँ, शायद मैं ऐसा ही सोचता होगा ना। यही मेरी बीमारी है, इसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ ना। लेकिन आज ही मंदिर में एक घटना हुई जिससे मैं डर गया। पर मंदिर पर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैं कह चुका हूँ, अरे नहीं, मुझे और कुछ मंदिर नहीं वाली पता। बात नहीं कही तुमने। ये क्या अपनी बात? अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है। बात खत्म। पर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होता है कि मेरा नाम फला फला है। पर लेकिन ये, अरे भाई, ये लेकिन इसका मतलब क्या है? लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद डॉक्टर के अलावा किसी से बात कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगने लगा। लोगों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। मेरा सोना बहुत जरूरी है।
मेरी जगह है और मैं यहीं पे सोऊंगा। अगर आप दोनों ये फालतू बातें करते तो आप तो पीछे क्यों चले गए? फालतू बात। हाँ, अकेला बात कर रहा चुप, एकदम चुप। मुझे सोना है, मुझे सोना है, सोना है, मुझे सोना है, सोना है, मुझे सोना। अरे मुझे खुद बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस मेरी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस वहां से चिपक कर बैठ गए। अच्छा, आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? वो मैं नहीं बता सकता। अरे अजीब पागलपन है भाई साहब। मुझे तो लगता है कि ये पागल है। क्या इलाज कराना चाहिए? अरे हम दोनों की बात में आप उन्हें क्यों बीच में ला रहे हैं? उन्हें सोने दो ना। आप मुझसे लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दो। ठीक जी फिर वो जो फैसला करेंगे ना मैं भी मान लूंगा। जी, चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो। चलो। उठाओ उठाओ उठाओ। माय लॉर्ड, अरे आप क्यों करेंगे? इसने उठाया, इसने उठाया, इसने उठाया, इसने उठाया। देखो 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 देखो, एक बेचारा यहाँ देखो, एक बेचारा आदमी यहाँ सो रहा था, तुमने उसे भी भगा दिया बस वहां बैठा रहने की जिद में। अब मुझसे माफी मत मांगना तुम। देखिए असल में मैं पहले ही तुम्हें माफ कर चुका हूँ। गलती करो माफी मांगो, गलती करो माफी मांगो, गलती करो माफ। एक अजीब शैतान आदमी हो तुम। अरे जाकर देखो बेचारा कहाँ गया है, कैसा जी रहा होगा बेचारा। कहीं कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी तो नहीं ले गई? अरे जाओ देख, स्कूल में कभी नहीं पढ़ा जो यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो, जाओ देखो ना कैसे। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ चले गए आप? सुनिए सुनिए। बड़े बदतमीज हैं आप। उठिए उठिए, मेरी जगह से रुकोगे? अरे बाहर से हमारे गांव में आकर हमें हमारी जगह से उठा रहे हो। उठिए। हमारा चेहरा गीला क्यों है? छी। वो मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर बैठने दो ना यार। अरे नहीं, उठिए उठिए मेरी जगह से। उठिए यार, उठिए। दोनों इस तरफ चलो, दोनों इस तरफ चलो, दोनों इस तरफ। आपको क्या न्योता देना पड़ेगा? मैं नहीं मैं। चलिए। दोनों ने लड़ के मेरा जीना हराम कर दिया। ऐसा क्या है इस जगह में? तीन ही जो बेंच है वो भी एक जैसे, एक ही तरफ मुंह किए हुए और आगे बस एक पेड़। ऐसा क्या है इस जगह में? अच्छा अच्छा नहीं ना। समझ रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा हम क्या ही समझ सकते हैं? अब वो तो चली गई। चले गए? आप लोग समझ
नहीं रहे हैं, अभी उसने सिर्फ अपने बालों को धोया है। अभी वो उसे शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी, फिर वापस आएगी। अरे आप टीचर है, ये सब शोभा देता है। छी! मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है। मैं ऐसा ही टीचर हूँ। बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह बुलाते हैं। और आप चाहे ना तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बेटा की निकल स्कूल से, मेरा बेटा की निकल स्कूल से। मैं आपकी शिकायत करूंगा, आपकी आप निकाल जाएंगे स्कूल से। अरे क्या दोष है मेरा? मुझे मतलब ये क्या है? अरे मैं बस वहाँ बैठना चाहता हूँ। दोष है, दोष है। आप यहाँ बैठ के लड़की ताड़ रहे हैं, जो लड़की छेड़ना होता है। लड़की छेड़ना? तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? अरे आपका चेहरा गीला क्यों है? वो मैं नहीं बता सकता। अरे बताइए, मैं नहीं बता सकता। बताइए आपका चेहरा। ठीक है। अरे इधर से बताइए आपका चेहरा गीला क्यों है? बताइए। बताता हूँ। लेकिन अगर मेरी बात सुनने के बाद भी आपको ऐसा ही लगे कि ये लड़की छेड़ना या ताड़ना है, तो आप जो करेंगे ना वो मैं मान लूंगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो वो जगह मेरी। बोलो मंजूर? नहीं, मैं अपनी जगह नहीं दूंगा। देखा देखा कैसा लड़ा, देखा देखा। पहले तुम अपनी बात बताओ। ठीक है। वो वहां उस घर में रहती, सिर्फ उस जगह से उसकी घर की बालकनी दिखती। हमारे स्कूल में गणित की टीचर है। क्या? अपने स्कूल की गणित की टीचर? छी 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 छी। अरे आप दोनों बात सुनेंगे? बताओ। बोलो। मैं पहले भी इस पार्क में आया करता था बिना किसी वजह। एक दिन काफी भीड़ थी पार्क में तो मैं वहां बैठा, वरना मैं कभी वहां नहीं बैठता। मेरी जगह तो वो थी जहां आप सोए थे। अरे आप बात पे आओ ना। बहुत जल्दी मची है। बताओ। उस दिन वो आई अपने बालकनी पर, नहाने के बाद अपने बालों को सुखाने। मैं उसे देख रहा था कि तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे सीधा उड़कर मेरे चेहरे पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही। मुझे लगा ये मेरा वहम है, तो इस वहम की जांच के लिए मैं हर दिन यहाँ आने लगा। आप लोग आश्चर्य करेंगे, वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना ही बाएं, वो उसके बालों से सीधा मेरे चेहरे पर आते हैं। उसे बात पता है? अभी तो मुझे भी नहीं पता ये बात क्या है। और क्या, बस यही है, और इसकी मुझे आदत लगी हुई। आप इसका इलाज कराना चाहेंगे? ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। अरे यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचर करते तो दिन गुजर ही रहे। अब आप बताइए क्या ये लड़की छेड़ना या ताड़ना हुआ? हाँ? नहीं। सुना तुमने? अब उठो। मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा। तुम बहस हार चुके हो, उठो मेरी जगह काहे से। की बहस? अरे तुम अरे बहस भाई सुनो, तुम अपनी जगह पर आओ। अरे पर जाओ यार। अरे अरे जाओ यार, जाओ। देखिए ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं, सुना तुमने? पर ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। सुन लिया अपने कानों से सुना। तुम यहाँ बैठ के लड़की ताड़ ही रहे हो। हाँ, पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं है। सुना? अरे पहले उनकी बात तो पूरी करने दो, फिर तय करेंगे उस जगह पे असल में किसका ज्यादा अधिकार है। अरे सुन, ठीक है? चलिए हाँ, शुरू करिए। देखिए दरअसल चुप! बात। तुम इधर चलो। क्या? हाँ, इधर चलिए। Respect.
भिखारी हाँ एक बार आप अपने आप को जीनियस समझ लो तो बस खेल खत्म। फिर तो सारी दुनिया पर आपका ही अधिकार है ऐसा लगता है। अरे वो हिटलर जापानी कबाटू। आप बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं? तो आप बीमार है ना? आपको एक थप्पड़ लगा दूंगा मैं, कान के गिरा देखा मुझे मारने की धमकी नहीं देगा आपने। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। चुप, आप अपनी जगह पर जाइए। चलो आप भी जाओ। चलिए अब आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। ये क्या है? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? मैं यहाँ आकर बैठा था, आप ही इसके गवाह हैं। अरे पर पहले तो तुम वहां आकर बैठे थे ना। पर आप ही ने मुझे वहां से उठा दिया था। अब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ और ये मेरी जगह है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, इस जगह से उनका इतिहास जुड़ा है। और हम दोनों इस बात के गवाह है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास जिनका जगह उन्हीं। रुको, मैंने अभी अभी लॉ पास किया है। हाँ तो मुझे कानून पता है। कोई भी किसी को भी सार्वजनिक जगह से उठा नहीं सकता है। पर वकील साहब इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही और मेरे हाथ में डंडा भी है। पर आप ही ने मुझे अधिकार दिया है कि फैसला करो, फैसला करो, फैसला करो। तो मैं कर रहा हूं फैसला। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं। यहाँ पे सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। नहीं है तो बोलिए वकील साहब, आपके पास कुछ है कहने को? वाह 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 वाह, ये तो वही बात हुई। वो मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया। आप वहां फंस गए और अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से मतलब इस घर से भी निकाल रहे हैं। ओ जीनियस, ये बेंच है तुम्हारे घर का, इससे क्या संबंध? अरे कुछ भी नहीं दे रहे टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते। तुम यहाँ आने की सोचता भी नहीं। मैं अपनी जगह पे रहना कुछ भी कर सकता देखा हूँ। मुझे भी मारने की धमकी दी। देखा हमने देखा। अरे यार बैठिए, अरे बैठिए। देखिए ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कोर्ट से कहिए तुम्हारे अरे ये गांधी पार्क है। गांधी पार्क है। सॉरी सॉरी। उदाहरणार्थ अब ये सुनो। उदाहरणार्थ अब मैं अपना अधिकार इस जगह पर सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। उदाहरणार्थ आशा करता हूँ आप सब पढ़े लिखे होंगे मैं हूँ, इनका मैं नहीं जानता। और मेरी बात समझेंगे भी। बोलो तो। उदाहरण अरे यही की शब्द पता नहीं। अगर उस बेंच को पैलेस्टाइन मान ले तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन यहूदी को अपने आप बना दिया और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकलवा दिया। और अब जब मैं इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो ये भैया क्या कह रहे हैं? कहा ये सब नहीं चलेगा। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। दो तुम जवाब दीजिए। सुनो जवाब देना। भैया, लेकिन ईश्वर के फरिश्ते से इब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था।
ये पैलेस्टाइन नहीं इजरायली था। हाँ, वो बात अलग है कि यहूदी वो वहां कभी रह नहीं पाए, पर था तो उनका ही ना। हाँ हाँ, तो एक दिन वो वापस आके बाहर रहने कहने लगे कि हमारी जगह चलाते आते। बस बात खत्म। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है कि तुम्हारे अरबी भाषा में इजराइल का मतलब है यमराज, मौत का देवता। पर उन बेचारों का क्या, जो उसे अपना घर समझ बैठे थे। आप अचानक ईश्वर की बातें कोट कर करके हमसे सब कुछ छीन लेंगे। ईश्वर की बात क्या, अभी की बात अरे, अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वही जो वहां पैलेस्टाइन में हुई, आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं। यहूदी कहीं के। यहूदी? हाँ। अरे मैं तो बस इस बेंच के उस कोने पर बैठना चाहता हूँ। आपको इस पे इतनी समस्या क्यों है? हाँ? आप चलिए, आप नहीं, उठिए ना, आप भी उठ जाइए ना, मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा, चाहे अभी कुछ भी हो जाए। हाँ, बता चुका हूँ, वो जगह मेरे लिए जरूरी है, वो बेंच सिर्फ। पर अगर आप इतना इस जगह के लिए पगला ही रहे हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या? अगर वो मुझे जगह दे दे, तो मैं वहां चला जाऊंगा। पहले तो मैं वही आकर बैठा था ना। हाँ? फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना। ये तो एकदम ठीक है। लेकिन पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ। चलिए भाई, ये तो सारी समस्या ही ठीक हो गया। क्यों? उठिए। क्यों? अरे वो मान गए है ना। वो मान गए? नेक जमाना आ गया। उठिए। मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे क्या आपत्ति हो सकती है? इसी जगह तो बदलना ही। पर जरा रुको, मुझे जरा सोचने। अरे इसमें क्या सोचना है आपको? हाँ, सीधी सीधी बात तो है। सीधी? हाँ, जितनी सीधी आपको लग रही है उतनी सीधी नहीं है। मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर? पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने में ऐतराज है। अरे आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है। फिर? आपको तो बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। अच्छा, वो जगह। वो जगह। फिर आप मुझे वहां से भी उठा देंगे? हाँ? कहेंगे कि मुझे वहां बैठ जाने दीजिए, आप यहाँ बैठिए। पहले वो और फिर ये। मतलब आपकी वजह से मैं 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊंगा, जबकि मैं महज यहाँ सोना चाहता था। अरे पर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह वो है? मतलब पहले वो और फिर ये। मैं क्यों मान लूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? क्या पार्क में हम 3 हैं? सो गया। 3 बेंच रखी है। हाँ, कोई कहीं भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है? अरे आप दोनों ने तो इसे एक मुद्दा बना दिया और इसमें अकेला मैं बीच रहा हूं। अरे आप दोनों को तो बस समय काटना है, पर मेरे लिए वो जगह जरूरी है मेरे लिए वो जगह। तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं, मैं भी नहीं गया। पूछा क्यों नहीं? मैंने हमेशा कश्मीर को भारत के नक्शे में ही देखा। मैंने भी। पर जब कोई दूसरा देश कहता है ना कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। जो कश्मीर के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं है और जानना भी नहीं है। पर लगता है बुरा। तो मजे की बात तो ये है कि कश्मीर से
और इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये हमारी जगह है बस। और हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। इनके कहने का वो मतलब नहीं है। अच्छा, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। उदाहरण चल रहा है। तो उस बेंच का, उस जगह का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, तो फिर संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। अरे पर मैं उन्हें उठाकर दूसरी जगह भी तो दे रहा हूँ ना, पहले वो और फिर ये। हाँ, तुम्हारी बात सही है, और फिर लेकिन लोगों को जब उठाकर उनको दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ना, तो वो उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पूरी पुश्ते जिंदगी भर इंतजार करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कोई उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे देगा, जैसा चाइना ने बेचारे तिब्बत के साथ किया है। अरे पर ऐसा कभी होता नहीं। एक बार निकाले जाने के बाद कोई जगह वापस नहीं देता। जब तक तुम वहां बैठे हो तब तक वो जगह तुम्हारी है। हाँ, बात भी तिब्बत उनकी लामा कितना भी चिल्लाए शोर मचा के जगह हमारी 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 थी, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन तिब्बत और कौन तुम्हारा सुनने वाला? अरे आप दोनों किसकी बात कर रहे हैं? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे ही उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये क्या इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने तो नहीं पढ़ा है। यही तो अपनी दिक्कत है, हमें ऐसे इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी जहां से इन्होंने मुझे उठाया। अब देखो देखो कैसे पुराना इतिहास भुलाकर आपसे उस जगह के लिए लड़ रहे हैं। मानो उन्हीं की जगह। हाँ, नाम लिखा है क्या आपका? अरे आप इतनी छोटी सी बात भूल क्यों नहीं भूल जाओ, भूल जाते? जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मैं क्यों बोलूं? कैसे भूल जाऊं? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। हाँ, ह्यूमिलिएशन है, पता है। आपको ऐसा नहीं लगता ना? दे दीजिए अपनी जगह, लीजिए लीजिए। ले लीजिए अपनी। देखिए वो मान गए ना, अब आप भी उठ जाइए, चलिए। नहीं यार, ऐसे थोड़ी। फिर कैसे? आप अभी मुझसे जगह बदल रहे हैं। हाँ, ये तो आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ, तो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, तो मैं आपको ये जगह दे अरे दूंगा। क्या बोल रहे हैं ये? अरे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है ना। नहीं, बात एक नहीं है। आप कान वैसे ही पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूँ। तब देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं आप कान। अरे पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान? जैसा कह रहा है पकड़ लो और बात खत्म करो अरे एक बार में। अपने कान। भाई साहब अब मुझे बताइए कैसे पकड़ना है? इनके बदले ना मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। अरे आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब मुझे वहां बैठना है और मैं ही बात को नहीं समझ रहा। हाँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब उदाहरणार्थ ही चल रहा अरे है। क्या है ये उदाहरणार्थ? क्या है मुझे भी समझाइए। समझो? हाँ आइए बैठना। रेडी। अस्सी नब्बे पूरे 100 से निकला भागा, चोर निकल कर भागा, वो भागा और ये जगह मेरी हुई, बस बात खत्म हुई। समझे? अरे ये गलत है। इसमें क्या गलत है? आप मुझे सीधी साफ बात बताइए कि आप इनके साथ जगह बदल रहे हैं कि नहीं। सीधे सीधे बताऊं? हाँ एकदम सीधे सीधे? हाँ। तो सीधी सीधी बात यह है कि मैं ये जगह सीधे सीधे बदलने के तैयार हूँ, पर यही नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप तैयार हैं? हाँ बस रुक जाइए।
भाई साहब अभी आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? अरे मैं कहाँ मुकर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए तो मैं वहां जाके बैठूंगा। अरे पर बात तो एक है ना, क्यों? चलिए आप नहीं, उठ जाइए ना। नहीं, जाइए नहीं, ना। नहीं, जाइए ना। आज जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। हाँ मेरी वजह से कैसे? अगर आप बार 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 उन्हें उनकी जगह से उठाओगे ना तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा रास्ता नहीं बचता है। ये पगला रहे हैं इनके बाप। क्या भी है? अरे नहीं भाई, वो अभी भी उदाहरणार्थ ही कह रहे। चलो मैं समझाता हूँ, आओ। ऐसे सीधे। रेडी? ऑर्डर तू छोड़ो। नहीं नहीं आप रहने दीजिए। नहीं मैं समझ गया। नहीं ये उदाहरणार्थ मेरी समझ में आ रहा है। हाँ ये मेरी समझ में आ रहा है। हाँ यहाँ सुनो जीनियस, यहाँ सुनो। सुनो, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे वो तो हथियार उठाएंगे ही ना। लेकिन मैं तो इन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, पहले वो और फिर ये। हाँ अब बोलो। हाँ तुम्हारा उदाहरणार्थ सही बात है तुम्हारी। अब आप बात समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। आप आदिवासी नहीं बनना चाहती क्या ना? तुम रहने दो। अरे तुम रहने दो। रहने दो। मैं समझ गया कि वो क्या करवाना चाहते हैं। आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, आप मुझसे कहिए रुपया यहाँ से मैं उठ जाऊंगा। ठीक है। कृपया यहाँ से उठिए। चलो। अरे नहीं यार नहीं, कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से तो नहीं छोड़ेगा ना। जगह छोड़ने में तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ। तकलीफ। हाँ आप अपने भाषा में जबरदस्ती का भाव लाओ। अरे पर वो उठ रहे हैं ना, कैसे उठ रहे हैं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता ना। आप कहिए और ऐसे कहिए मानो इन्होंने आपके घर में कब्जा कर लिया है और ये निकलने का नाम ही ना ले रहे हो, ऐसे कहिए। हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया है। अरे भैया मैं तो बस भाव समझा रहा था। हाँ समझा रहे थे। हाँ बोलिए। आइए बोलिए। आप उठिए बस। अरे नहीं वाक्य में अभी भी बहुत इज्जत आ रही है। आप अपने भाषा में गुस्सा लाइए, गुस्सा गुस्सा ऐसा। अरे यार तुम्हारे अंदर गुस्सा भर गया। गुस्सा लाओ, गुस्सा गुस्सा। अरे यार तुम अपने अंदर का जो भी भाव है एक बार में निकाल दो, बात खत्म कर गया। हाँ बोलो गुस्सा, गुस्से से बोलो गुस्सा। अरे आप उठो।
दिन सोकर गुजार दूंगा, पर तुम लोगों की बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। फिर सोचा कि तुम लोगों के साथ बकवास ही करता रहूं तो समय गुजर जाएगा। 3:30 तो बज ही गए। तो क्या हम 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे? अरे वो आती होगी। चुप रही यार। पानी की छींटे। मैं 10 साल से इस पार्क में अपने बच्चे के साथ खेलता आ रहा हूं। उसे पार्क अपने घर से भी ज्यादा पसंद है। क्या उम्र है आपकी बेटी? 15 साल का है वो। 15? पर आज तो रिजल्ट बस 5वीं क्लास का खुलने वाला है। 5वीं क्लास में ही पढ़ता है वो। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। जानते हैं? मेरी संगीत क्लास में भी आया था। अच्छा। वो तो विकलांग है। आप जैसे टीचर की वजह से वो पास नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे आप क्या सोचता हूँ कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं मुझे उससे। मैं आपको अभी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ मुंह ज़बानी बता सकता हूँ। हर साल से मैं तैयार करता हूँ, पिछले 4 साल से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस लड़के को जानता हूँ। पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं ये। यार चुप नहीं रह सकते हैं क्या? क्यों शांत बैठो? चुप नहीं रह हाँ मैं पगला गया हूँ। हाँ मैं पगला गया हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसकी 5वीं कक्षा पास होने पर मैं उसे साइकिल खरीद दूंगा, पर वो फिर हो गया। मैंने फिर भी उसको साइकिल खरीद दी, पर उसने उस साइकिल को छुआ तक। क्यों? क्योंकि उसे पता था ना कि वो पास नहीं हुआ। अरे जब मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाते, स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको पागल कहते हैं, विकलांग कहते हैं, तो वो रात को घर पे खाना नहीं खाता, रात रात भर रोता है वो। अरे आप टीचर है, आप साल मैंने उसे रात रात भर पढ़ाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल वो पास हो जाएगा। और जैसे वो 5वीं कक्षा पास होता है ना, हम खुद ही ये स्कूल छोड़ के चल जाएंगे। अरे स्कूल क्या, वो मोहल्ला छोड़ के चल जाएंगे और ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कोई उसका मजाक ना उड़ाता हो, कोई उसे पागल ना कहे, विकलांग ना कहे, अरे खुशी से रह सके। हर साल यही तकलीफ, यही टेंशन कि मेरा बेटा पास होगा, फिर और मैं टेंशन नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरा दिन भर ये सोचता रहूं कि मेरा बेटा पास होगा, फेल पास होगा, फेल पास होगा, फिर हो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये बर्दाश्त। इसीलिए मैंने आज सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया ताकि मैं पूरा दिन भर सो सकूं और सीधा शाम को उठूं। मुझे रिजल्ट पता चल जाए, मैं ये टेंशन नहीं सह सकता। ये बीतता हुआ समय बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने बेटे से नकल करवा रहे हैं, ये मैं ठीक उसे- नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। अरे फिर कौन सी नकल की बात कर रहे हैं आप? देखिए, जब हम सब इस दुनिया में आए तो हम सबकी अपनी अपनी एक कहानी है और उस अपनी कहानी में हमारी अलग अलग भूमिकाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी और की भूमिका अपनी कहानी में जबरदस्ती निभाता है ना,
वो फूल जी नहीं रहा है, वो नकल कर रहा है। आपका बेटा जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। मैं जब पैदा हुआ था ना, मेरे माँ बाप को लगा था कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं थी बचपन में, उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। तब से आज तक मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभा रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ। मेरी थेरेपिस्ट, जिसके लिए मैं इस पार्क में आया, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी कहती है कि मैं एक आम आदमी हूँ, जीनियस हूँ। वो समझती तो है मुझे, और वो भी जानना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ आप अपने बेटे को मुझसे, इस दुनिया से बेहतर समझते होंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने बेटे को जानिए, वो क्या चाहता है, वरना मेरी तरह जिंदगी भर नकल करता रहेगा, घुट घुट के जिएगा। आप अपने बेटे को ना मेरे जैसा मत बनाइएगा, प्लीज मत बनाइएगा। बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। हाँ, और मैं जिसे एक आम आदमी बनाने पे तुले हुए था। हाँ, आप अपने बेटे को ना समझने की कोशिश करिए। वो क्या चाहता है, उसकी जिंदगी क्या है। एक भाई साहब, आपकी जगह खाली हो गई है, अब कोई समस्या नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, आज नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। भाई साहब आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए वहां पे। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? भाई साहब आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए वहां पे। अभी आप क्यों नहीं जा रहे अपनी जगह पर? मैं यही ठीक हूँ। आप संपन्न बनिए, देखिए आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए वहां पे। आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे? तब से रट लगा के रखी थी कि ये जगह उनकी है, उनकी है, उनकी है। अब खाली पड़ी है, जाना पड़ेगा उनको। उनका उठिए, उठिए। अरे उनका मन बदल गया है, आप रहने दीजिए, बैठिए। ऐसे नहीं मानेंगे। ओ मिस! अरे आप उन्हें क्यों बुला रहे हो? ओ गणित की टीचर! क्या चिल्ला रहे हैं आप? सुनिए, इधर देखिए, इधर। चिल्लाइए, बुलाइए उनको। रुकिए, मैं भी आपका साथ देता हूँ। मैडम, ओ मिस, ठीक, आप क्यों शांत बैठ गए? बुलाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर लोग मुझे क्या बुलाते हैं, ना मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। आप दोनों ने आज सब खत्म कर दिया। हम दोनों ने क्या किया है? यहाँ इस जगह पर वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उसका वहां खड़ा रहना, बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था उसे आज आप दोनों ने खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसी बात करें जैसे हमने कुछ खून कर दिया। खून ही हुआ है। क्या? मैं गब्बर सिंह, स्कूल में, घर में, बाजार में, हर जगह मैं विलन हूँ, बुरा आदमी। लेकिन यहाँ तो मैं एक हीरो हूँ। अरे यहीं पर मुझे आके पता चलता है कि प्यार क्या होता है। यहीं पर ही मैं खुद को बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। मदन कौन है? अरे यहाँ पर मैं एक अच्छा और सच्चा आदमी हूँ। इसी जगह पर बस मैं हूँ। और आज आप दोनों ने इस मैं का कत्ल कर दिया। मुबारक ही है।
तुझे यहाँ भी विलन बना दिया। अब मैं हर जगह गब्बर सिंह हूँ। देखिए आप मेरी जगह पर बैठे हैं और आपकी जगह खाली पड़ी है और आप इन्हें मुझे ये जगह दी है, याद कीजिए। और मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए। हाँ, चाहिए। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। जाइए। चाहिए। बैठिए, अरे बैठिए। 4 बज गए। बेस्ट ऑफ लक। ये था